हरे भरे पहाड़ों में बसे एक गांव में साईराम नाम का एक लड़का रहता था। छोटा और दुबला पतला साईराम अपने साधारण जीवन से आगे की दुनिया का सपना देखता था। वो महान हीरो और जादुई जीवों के सपने देखता था। उसका दिल रोमांच के लिए तरसता था। वो गांव के बुजुर्ग के पास घंटों बैठकर बहादुरी और जादू की कहानियां सुनता था। साईराम अलग था। वो दूसरे लड़कों जैसा स्ट्रांग नहीं था। वो उसे चिढ़ाते थे, उसे छोटा डरपोक कहते थे, लेकिन साईराम कहानियों से जुड़ा रहा। वो मानता था कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं होती, ये अंदर से आती है। एक दिन जंगल में घूमते हुए साईराम एक छिपे हुए मैदान में पहुंच गया। बीच में एक शानदार व्यक्ति खड़ा था, जिसके चारों ओर शक्ति और ज्ञान की आभा थी। ये थे ग्रैंड मास्टर जेफिरियन, प्राचीन रहस्यों के रक्षक। साईराम का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि ये उसकी डेस्टिनी है। उसने नीचे झुककर उनसे मार्गदर्शन मांगा। ग्रैंड मास्टर जेफिरियन ने साईराम में एक चिंगारी, एक छिपी हुई क्षमता देखी। वो उसे अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन योद्धा बनने का रास्ता कठिन था। साईराम का प्रशिक्षण भोर में शुरू होता था, उसे उसकी सीमाओं से आगे धकेलता था। उसने अग्निपथ, आग का रास्ता की प्राचीन कला सीखी। दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में। साईराम ने कठोर शारीरिक प्रशिक्षण सहा, अटूट समर्पण के साथ हर मूव में महारत हासिल की। दूसरे शिष्य, जो शुरू में स्केप्टिकल थे, उस लड़के का सम्मान करने लगे जिसने कभी हार नहीं मानी। ग्रैंड मास्टर जेफिरियन ने साईराम को न केवल युद्ध कौशल सिखाया, बल्कि अनुशासन, सम्मान और साहस का महत्व भी सिखाया। उन्होंने साईराम में यह विश्वास पैदा किया कि असली ताकत किसी भी ऑब्स्टिकल को दूर करने की इच्छा शक्ति में है। साईराम कठिनाई से तपा हुआ और मजबूत होकर उभरा। उसकी आत्मा अंदर की आग से प्रज्वलित हुई। जैसे जैसे साईराम आगे बढ़ता गया, ग्रैंड मास्टर जेफिरियन ने अग्निपथ के रहस्यों का खुलासा किया। उन्होंने साईराम को अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करना, आग के मूल तत्व को नियंत्रित करना सिखाया। साईराम को पता चला कि उसके पास एक दुर्लभ उपहार है, पौराणिक अल्फा फ्लेम को चलाने की क्षमता। गहरी एकाग्रता के साथ साईराम अल्फा फ्लेम को बुला सकता था, एक धधकती आभा जो उसकी ताकत और फुर्ती को बढ़ाती थी। उसने शैडो स्ट्राइड में भी महारत हासिल की, एक ऐसी तकनीक जिससे वो बिजली की गति से चल सकता था, लगभग अदृश्य हो जाता था। लेकिन बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ग्रैंड मास्टर जेफिरियन ने साईराम को लॉर्ड मोल्ड्रेक के बारे में चेतावनी दी, एक दुष्ट जादूगर जो दुनिया को अंधेरे में डुबाना चाहता था। मोल्ड्रेक अपनी शक्ति की लालसा में दुनिया को जीतने पर तुला हुआ था। भाग 4, अत्याचारी का साया। एक दिन एक संदेशवाहक ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। लॉर्ड मोल्ड्रेक ने पड़ोसी गांव पर हमला किया था, कुशल कारीगरों और छोटे बच्चों का अपहरण कर लिया था, जिसमें एलियाना नाम की एक लड़की भी शामिल थी। एलियाना अपनी दयालुता और तेज बुद्धि के लिए जानी जाती थी। साईराम से उसके गांव के अपने दुर्लभ दौरों के दौरान दोस्ती कर चुकी थी। साईराम का दिल गुस्से और दृढ़ संकल्प से जल उठा। उसने एलियाना को बचाने और लॉर्ड मोल्ड्रेक को हराने की कसम खाई। ग्रैंड मास्टर जेफिरियन ने साईराम के संकल्प को भांपते हुए उसे 2 प्राचीन कलाकृतियां भेंट की, ड्रैगन ब्लेड, एक ज्वालामुखी के केंद्र में बनाई गई तलवार, और एक स्क्रोल जिसमें फिनिशिंग मूव के रहस्य थे, एक पौराणिक तकनीक जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सबसे शक्तिशाली दुश्मन को भी हरा सकती है। साईराम ड्रैगन ब्लेड और फिनिशिंग मूव के ज्ञान से लैस होकर अपनी खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। वो अब गांव का डरपोक लड़का नहीं था, वो साईराम था, अग्निपथ योद्धा जो अंधेरे का सामना करने और निर्दोषों की रक्षा करने के लिए नियत था। भाग 5, एक हीरो का उदय। साईराम ने लॉर्ड मोल्ड्रेक को उसके किले तक ट्रैक किया, जो ऑब्सिडियन और स्टील का एक खतरनाक स्ट्रक्चर था। उसने गढ़ में घुसपैठ की। उसका शैडो स्ट्राइड उसे गलियारों में अनदेखे जाने की अनुमति देता था। उसने एलियाना को अन्य बंदियों के साथ कैद पाया। उनके चेहरे डर से भरे हुए थे। अचानक लॉर्ड मोल्ड्रेक प्रकट हुआ। उसकी आंखें दुष्ट शक्ति से जल रही थी। एक भयंकर युद्ध हुआ। साईराम का अल्फा फ्लेम मोल्ड्रेक के काले जादू से टकराया। साईराम साहस और कौशल से लड़ा, लेकिन मोल्ड्रेक एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। जैसे ही मोल्ड्रेक एक घातक प्रहार करने वाला था, साईराम को फिनिशिंग मूव याद आ गया। ऊर्जा के एक उछाल के साथ उसने प्राचीन तकनीक को अंजाम दिया। कमरे में प्रकाश की एक चमकदार फ्लैश छा गई। जब धूल जम गई तो लॉर्ड मोल्ड्रेक हारा हुआ पड़ा था। उसका आतंक का शासनकाल आखिरकार समाप्त हो गया। साईराम ने एलियाना और अन्य बंदियों को मुक्त कर दिया। उन्हें नायकों के रूप में उनके गांव लौटा दिया
उसने अपने डर का सामना किया था, अपनी नियति को अपनाया था और विजयी होकर उभरा था। उस दिन से साईराम अग्निपथ योद्धा ने अपना जीवन कमजोरों की रक्षा और न्याय को बनाए रखने के लिए समर्पित कर दिया, यह साबित करते हुए कि असली ताकत शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि जो सही है उसके लिए लड़ने के साहस में है।